नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 17,740 यूपी टीजीटी को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए 2615 पीजीटी के विज्ञापन के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी को लेकर 17,740 के साथ साथ अगर बात की जाए नए विज्ञापन के साथ नए विज्ञापन में विषयवार पदों की संख्या को लेकर विवाद के बारे में। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए जीएस को लेकर छात्रों के उड़े होश के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफर स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर नई भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पुरानी भर्ती जो हुआ करती थी उसका आखिरकार पूरी की पूरी जो फाइल है वो कल क्लोज हो गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, कट ऑफ जारी कर दी गई है। जिनको नौकरी मिल गई है उनको शुभकामनाएं, जिनको नहीं मिली है उनके लिए ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि भगवान करे इस बार आपको एक नौकरी मिल ही जाए। अब ये तो आपको पता ही है कि नौकरी मिलने के लिए पदों की संख्या भी आपके सामने बड़ी अच्छी खासी है, जिसमें 17,740 टीजीटी और इसके अलावा 2615 जो पद हैं वो आपके पीजीटी के हैं। और ये इतिहासन एक सबसे बड़ी भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इससे पहले इतने पदों पे वैकेंसी आई नहीं है। लेकिन एक समस्या इसके अंदर आप सभी के लिए बन गई है। पहली है विषयवार संख्या को लेकर, तो दूसरी है जीएस के बारे में। बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जो कहीं न कहीं जीएस को लेकर भी परेशान हैं। इसके साथ ही विषयवार संख्या को लेकर तो मैं आपको बताऊँगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, देखो अगर आप जीएस को लेकर परेशान हो तो उसका सॉल्यूशन आप सभी के लिए मिल गया है। एलटी गेट और जीआईसी प्रवक्ता में 99.9% क्वेश्चन इसी जीके जीएस कोर्स से आए। क्यों? क्योंकि ये बनाया ही इस तरीके से गया है, नए तरीके से आप सभी के जीएस को इंट्रोड्यूस किया गया है। कम समय में ज़्यादा प्रिपरेशन, 50,000 एक लाइन में आपको आंसर क्वेश्चन मिलेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए आधे से ज़्यादा इसी में से आपके आ जाएंगे। 1 साल का नया करंट अफेयर होगा। नए का मतलब ऐसा नहीं है कि 1 साल पुराना होगा। 1 साल का जब तक आपकी वैकेंसी आएगी वो एग्जाम नहीं हो जाता, उससे तब तक का आपका एग्जाम जो करंट अफेयर है वो देखने के लिए मिलेगा। यानी कि रेगुलर ये अपडेट होता रहेगा। 50-55 मॉक टेस्ट आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। क्लासेस भी आपको यूट्यूब पे मिलेगी। 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। करना क्या है, 7719676659 पे व्हाट्सएप करो और परचेस करो, पेमेंट करो। पेमेंट के तुरंत बाद आपको पीडीएफ में ये कोर्स भेज दिया जाएगा। ये पीडीएफ ही अवेलेबल है और आपको पीडीएफ में ही दिया जाएगा। तो देर किस बात की, 249 रुपये में आपको एक फ़ोन का रिचार्ज नहीं मिलता 30 दिन के लिए, और आप तो एक नौकरी लेने जा रहे हैं। 30 क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इसमें से। तो देरी किस बात की, अभी परचेस कर लो। नंबर स्क्रीन पे मैंने आपको दे रखा है। और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी ज़्यादा डाउट आपको होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो कंटेंट अवेलेबल किया गया है वो बेस्ट से बेस्ट है। चलिए बात कर लेते हैं जीएस को लेकर। देखो जीएस के बारे में हम कह रहे थे अभ्यर्थियों के होश उड़े हुए हैं, लेकिन अगर सही तरीके से तैयारी आप करें तो आपको बेनिफिट मिल ही जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि अच्छा कंटेंट आपको पढ़ना है। याद रखें कि ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा ना फंसें, उससे नुकसान ये होगा कि आप जीएस से पीछे होते जाएंगे। और जीएस का एक जो बेस्ट पार्ट है, या किसी भी एग्जाम का बेस्ट पार्ट है, आप पिछले 5 साल का कोई भी एग्जाम उठा करके देख लो। ऑनलाइन में जो पढ़ाने वाले होते हैं ना, वो पढ़ा तो रहे हैं 8-8 9-9 घंटे की मैराथन, लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं फंस रहा है। नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है कि किताबों की ओर लौट चलो, ज़्यादा फायदेमंद होगे। और ये नोट्स भी किताबों से ही संबंधित है। चलिए बात कर रहे थे हम आपके विषयवार को लेकर, तो ये तो बात हो गई देखो आपके, अगर बात कीजिए जीएस को लेकर। लेकिन एक समस्या है विषयवार को लेकर। अब जैसा कि आप जानते हैं टीजीटी और पीजीटी में कई विषय होते हैं, अलग अलग 15-15 16-16 विषय हैं। अब बालिका के अलग हैं, बालक के अलग हैं। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो समस्या देखने के लिए मिलती है वो ये रहती है, जब भी टीजीटी पीजीटी को लेकर जो अध्याचन भेजे जाते हैं उसमें एक कॉमन चीज निकल कर के सामने आती है कि कई विषयों के ऐसे पद होते हैं, या तो वो पद होते ही नहीं है, या अगर वो पद होते हैं तो पहले से भरे जा चुके होते हैं। और इसकी वजह से कहीं न कहीं नुकसान क्या होता है कि नई भर्ती के जो विज्ञापन है उसमें अड़चन आपको देखने के लिए मिल जाती है। असल में टीजीटी पीजीटी को लेकर जो शिक्षा निदेशालय है उनके माध्यम से अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया था, और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा गया था। जब चयन आयोग को ये विज्ञापन मिला और अध्याचन मिला, तो अध्याचन के बाद अगला प्रोसेस क्या होता है कि वो वेरीफाई करते हैं कि अध्याचन सही है।
अगर सही है तो फिर वो विज्ञापन जारी कर देते हैं। दिक्कत ये देखने के लिए मिली कि उनके जो अध्याचन भेजे गए हैं शिक्षा निदेशालय के माध्यम से, उन अध्याचन में कई पद ऐसे हैं जो पहले से भरे जा चुके हैं। टीजीटी पीजीटी की रिक्तियों में अगर बात की जाए, गड़बड़ी है। हालांकि ये बहुत बड़ी गड़बड़ी नहीं है, इसका सॉल्यूशन बहुत जल्द होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। और शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जो आपकी टीजीटी पीजीटी और प्रवक्ता, इसके अलावा संबंध प्राइमरी भर्ती के लिए अध्याचन, सहायक अध्यापकों के पदों के लिए शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्तियों का विवरण भेजा और पोर्टल पे तो भेज दिया, लेकिन कई पदों को लेकर अब शिकायतें सामने आई हैं। शिक्षा निदेशालय ने विद्यालयवार और विषयवार जो रिक्तियां भेजी हैं, वो जो दर्शाई गई हैं, उनमें से कुछ विद्यालय के प्रबंध तंत्र ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को पत्र भेजा है और ये भेज कर के बताया है कि उनके यहाँ पर संबंधित विषय का जो पद है वो समायोजित हो चुका है, यानी कि भर चुका है। इसके अलावा ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि कुछ पदों को हाई कोर्ट के द्वारा स्थगन है, यानी कि हाई कोर्ट की रोक है, क्योंकि लंबित शिक्षक भर्तियों को पूरा करने के साथ ही शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्तियों की ओर बढ़ेगा और नई भर्तियों पे जाने से पहले आयोग को ये सामना तो करना ही पड़ेगा कि जो पदों का अधियाचन मिला है वो सही है या नहीं। अगर सही है तो विज्ञापन निकालें, नहीं तो उसको साइड कर दें। सचिव संजय कुमार ने बताया है कि रिक्तियों का परीक्षण करवाया जा रहा है। इस बीच कुछ विद्यालयों के प्रबंध तंत्र की ओर से अधियाचन को लेकर शिकायतें मिली हैं, उनका निवारण जारी है। होगा क्या, मैं आपको बता दूं कि देखो, जो ये आयोग है, इनकी तरफ से परीक्षण यानी कि वेरिफिकेशन होगा। अब वेरिफिकेशन के तौर पर जहाँ पे अगर कोई मामला रुका हुआ है, अगर वो पद भर गया है तो उस पद को हटा दिया जाएगा। अगर उस पर रोक लगी हुई है तो उस पद को भी हटा दिया जाएगा और फिर जितने भी वेरीफाई होंगे वो आपके सामने निकल करके आ जाएंगे। और वेरिफिकेशन के बाद जो भी पद निकलेंगे उनका सीधे तरीके से विज्ञापन आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। तो टेक्निकली बहुत बड़ा कोई समस्या वाली बात नहीं है कि यहाँ पे जो अधियाचन में गड़बड़ी भेजी गई है, ये गड़बड़ी आम तौर पे बहुत आम है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि टीजीटी और पीजीटी के अगर मान लो 15-15 विषय हैं तो टोटल 30 विषय हो गए। 30 विषय में आपको मल्टीप्लाई कर देना है 4 से। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल भी तो आप निकालोगे दोनों का। फिर उसके बाद ओबीसी एससी एसटी भी निकाल दो, है ना। फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज के बाद में आप सारा का सारा कैटेगरी निकालोगे, तब जाकर के एक दो पद ऊपर नीचे होना बहुत आम बात है। क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको भेजा जाता है, फिर ऑफलाइन को अपलोड किया जाता है। तो ये समस्याएं आती हैं। या तो क्या हो कि सारा का सारा डाटा ही ऑनलाइन हो जाए, हर स्कूल की जो वैकेंसी हो पहले से ही ऑनलाइन हो, और उसके बाद में जैसे ही वहाँ खाली हो बता दें और भर जाए तो तुरंत बता दें। इससे क्या होगा, पूरे तरीके से कंप्यूटराइज हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि देखो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फ़र्क पड़ेगा तो वो उससे कि आप अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं। अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि टीजीटी वीजीटी को लेकर नया विज्ञापन बहुत जल्द आने वाला है। जैसे ही वेरिफिकेशन होगा, आयोग अपना विज्ञापन जारी कर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।